हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक साइंस। आज अपन कर रहे हैं प्रीवियस सेट 13 के सारे क्वेश्चन जो भी इसी के अंदर आ रखे हैं उनको बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं 13 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंसीडर ए डेल्टा कनेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। ये अपन के पास एक है डेल्टा नेटवर्क गिवन है और ये इसका स्टार नेटवर्क अपन को गिवन है। और पूछ क्या रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन आर स्केल्ड। अगर मैं डेल्टा ये जो कनेक्शन है ना, इसके सारे के सारे रजिस्टर को स्केल्ड कर दो कितने से, बाई फैक्टर ऑफ के से। ये बोल रहे हैं ये मेरा डेल्टा नेटवर्क है और ये मेरा स्टार नेटवर्क है, इसके सारे के सारे रजिस्टर को मैं स्केल्ड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दो किसी एक फैक्टर के से। अगर इसके सारे रजिस्टर को मैंने के गुना कर दिया, सारे रजिस्टर के रेजिस्टेंस को के गुना कर दिया, तो पूछ रहे हैं तो मेरा स्टार जो इसके इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क है ना, वो कितने से स्केल्ड होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपके पास है डेल्टा नेटवर्क है, ये इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क है। ये बोल रहा है इसके सारे के सारे रेजिस्टेंस को मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन ने जब स्टार और डेल्टा की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, मान लो ये आपके पास कोई एक डेल्टा नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है, ये आपके पास कोई एक डेल्टा नेटवर्क है। मान लो ये कोई एक ये टर्मिनल, मान लो ए टर्मिनल है, ये टर्मिनल मान लिया मैंने, ये टर्मिनल बी है और ये टर्मिनल कितना है, सी है। तो इसकी वैल्यू मान लो मैंने एज्यूम कर ली आर ए बी, ए और बी के बीच कनेक्ट है ए बी, इसकी वैल्यू एज्यूम कर ली आर बी सी और इसकी वैल्यू एज्यूम कर ली आर सी। मान लो इस नेटवर्क को अगर मेरे को स्टार में कन्वर्ट करना है, किस नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, मान लो इस नेटवर्क को मेरे को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एक स्टार नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मान लो ये इसका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क में बना रहा हूं। तो इसको मान लो मैंने एज्यूम कर लिया आर ए, इसको एज्यूम कर लिया बी से कनेक्टेड आर बी और इसको एज्यूम कर लिया आर सी। ये आपको मान लो ये बोल रहा है इस इनको मैं अगर के से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन पे ये कितने से स्केल्ड होंगे। तो सबसे पहले मेरे को तो आर ए की वैल्यू क्या होती थी। आई होप आपको स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल से बताया था, वो आपको पता है। डेल्टा नेटवर्क को आपको स्टार में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आर ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए निकालना तो इनका मल्टीप्लाई आर ए बी इंटू आर सी ए और नीचे क्या हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा। मैं इनका कभी भी फॉर्मूला याद रखता ही नहीं हूं, निकालना आना चाहिए। सबसे पहले तो यूनिट बैलेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिट बैलेंस होने चाहिए। ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई में टर्म आएंगे, नीचे हमेशा सिंगल टर्म आएंगे। कितना टर्म आएंगे, नीचे हमेशा सिंगल टर्म आएंगे और ऊपर हमेशा मल्टीप्लाई में टर्म आएंगे। ऊपर ऊपर एक टर्म आएगा, नीचे 3 टर्म आएंगे। ये मेरे को कैसे पता चला, ये मेरे को यहां से पता चला। डेल्टा में कितने लेटर होते हैं, 5, स्टार में कितने होते हैं, 4। जब डेल्टा से स्टार में मैं अगर जाता हूं, सारे के सारे इक्वल होते हैं तो 1/3 होता है। 5 से 4 जाऊंगा तो क्या कम होगा, कम कितना होगा, 1/3 होगा। अब सबको इक्वल रखूंगा तो 1/3 आना चाहिए। तो इसका मतलब नीचे 3 टर्म आने चाहिए, ऊपर 1 टर्म आना चाहिए। तो यहां से मेरा दिमाग में सीधा क्लिक कर जाएगा, ऊपर आर ए बी इंटू आर सी आ जाएगा और नीचे इन तीनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये बोल रहा है अब क्या बोल रहा है कि इन सबको मैं के से स्केल्ड कर दूं, यानी के से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनमें क्या फर्क पड़ेगा, आर ए में, आर बी में, आर सी में। अगर इनको मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। नीचे ये मल्टीप्लाई करेगा सारों से के से, तो के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इस के से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर ए भी तो कितने गुना हो जाएगा, के गुना होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। इसमें क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। आपका इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है V2S अपॉन V1S। ये आपके पास सर्किट गिवन है, इसका आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। V2 अपॉन V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसको C एज्यूम करूंगा तो ये C होगा। सेम ये 100 तो C हो जाएगा। तो देखो कुछ अपना क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये अपन के पास C है, ये मेरा R है,
ये मेरा C है, ये मेरा V1 है और ये मेरा V2 है। और मेरे को क्या चाहिए, V2 अपॉन V1 चाहिए, यानी वोल्टेज गेन चाहिए या ट्रांसफर फंक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मेरे को बताओ इसका इंपेडेंस कितना होता है, 1 अपॉन SC होता है नहीं होता है? तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन SC होगा नहीं होगा? बिल्कुल। तो बताओ अब मैं इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट अगर मैं मान लेता हूँ Z2 एज्यूम कर लेता हूँ और ये इसको एज्यूम कर लेता हूँ Z1 एज्यूम कर लेता हूँ, तो बताओ Z2 की वैल्यू क्या होगी, Z2 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपस में सीरीज में है तो क्या ऐड हो जाएंगे इंपेडेंस, तो R प्लस 1 अपॉन SC होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मैं लगा रहा हूँ वोल्टेज गेन, वोल्टेज है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर रहा हूँ, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V1 इंटू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। V1 को मैं अगर इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। तो बताओ Z2 की वैल्यू कितनी है, R प्लस 1 अपॉन SC, नीचे क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 यानी 1 अपॉन SC प्लस R प्लस 1 अपॉन SC होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो इसको अगर मैं नीचे से अगर कॉमन लेके अगर कट, ये V1 है, सॉरी ये V1 है, तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 1 बाई SC से 1 बाई SC कट करूंगा तो कितना ऊपर कितना मिल जाएगा, 1 प्लस SRC, नीचे कितना मिल जाएगा, 2 प्लस SRC मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब मेरे को ओनली RC की वैल्यू पता चल जाए तो अपन का आंसर आ जाए, RC कितना होगा, ये R इंटू सी, R कितना है 10K मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू सी कितना है 100 माइक्रो मतलब 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये आपस में कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो RC की वैल्यू कितनी मिल रही है अपन को, 1 मिल रही है। तो यहाँ RC की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन S अपॉन 2 प्लस S मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। ये मेरा V2 अपॉन V1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस S अपॉन 2 प्लस S। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S प्लस 1 अपॉन S प्लस 2 हो जाएगा, S प्लस 1 अपॉन S प्लस 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। अपन पढ़ते हैं ना मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर थ्योरम, जो कि अपन एसी के अंदर पढ़ते हैं, मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको पता है अगर लोड अगर प्योरली रजिस्टिव होता है ना, तो उसका अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, जब मेरा लोड प्योरली रजिस्टिव है तो उसकी वैल्यू थेवेनिन इंपेडेंस यानी सोर्स इंपेडेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए। ये तो अपना रिजल्ट अपने पढ़ा था। ये क्या सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स आपको गिवन है और इसका इंटरनल इंपेडेंस यानी थेवेनिन इंपेडेंस या इसका इक्विवेलेंट इंटरनल इंपेडेंस अपन को गिवन है। और क्या पूछ रहे हैं, इफ मेरा ये बोल रहा है लोड प्योरली क्या है रजिस्टिव है, तो ये रिजल्ट यूज होता है। तो बताओ RL की वैल्यू कितनी होगी, तो ये मेरा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस 4 प्लस J3, तो RL इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 5 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इन द सर्किट इन शोन बिलो VS आपको गिवन है 100 एंगल 53.13 और ये पूछ रहे हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी ये वाला वोल्टेज पूछ रहे हैं RL के एग्रोस, RL से सीन क्या हुआ, थेवेनिन वोल्टेज पूछ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन अपन के पास ऐसे गिवन है, कुछ ऐसा दिया हुआ VS, ये मेरा VS है, ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है और पूछ रहे हैं RL से सीन क्या हुआ, इस नेटवर्क का थेवेनिन वोल्टेज कितना होगा। तो आपको पता है थेवेनिन वोल्टेज हमेशा क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। तो अपन को RL को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट करूंगा। तो RL ओपन सर्किट करते ही दिमाग में आ जाएगा कि I2 की वैल्यू तो कितनी होगी, 0 होगी नहीं होगी। ओपन सर्किट में करंट कितनी होती है, 0 होती है। जब I2 की वैल्यू 0 होगी तो मेरे को ये पता चल गया ये जो सोर्स है ना, ये
करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होता है तो उसका मतलब वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है या नहीं होता है। जब एक करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड अगर 0 होता है तो वो ओपन सर्किट हो जाता है, और एक वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कभी भी 0 हो जाता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आई होप ये तो आपको पता होगा। अब देखो, अब इसके अंदर अगर करंट अगर 0 है तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, यूजलेस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर करंट 0 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 0। पोटेंशियल ड्रॉप 0 मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या होगा मेरा शॉर्ट सर्किट। और मेरे को जो थेवेनिन वोल्टेज चाहिए था, मेरे को वीटीएच चाहिए था। अब मेरे को बताओ वीटीएच किसके इक्वल हो जाएगा, तो वीटीएच किसके इक्वल हो जाएगा, 10 VL1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। वीटीएच इक्वल टू 10 VL1 हो जाएगा। अब अगर मेरे को VL1 की वैल्यू मिल जाएगी तो मेरे को VTH की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखो वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से VL1 की वैल्यू क्या मिलेगी, VL1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये VS है, VS की वैल्यू 100 एंगल 53.13 डिग्री है। और मेरे को क्या चाहिए, VL1, तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, J4 से होगा। अपॉन में क्या आएगा, दोनों का सम आ जाएगा 3 + J4। तो 3 + J4 है, तो 3 + J4 का अपन का पता होगा पोलर फॉर्म क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। और 3 + J4 और 4 + J3, ये दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो आपके नेटवर्क में मैक्सिमम यूज होंगे। इनका एंगल पता होना चाहिए। जब 3 + J4 हो तो इसका एंगल होता है 53.13, और जब 4 + J3 हो तो उसका एंगल होता है 37 डिग्री के समथिंग कुछ होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसका एंगल होता है 53.13। इनका पोलर फॉर्म आपके दिमाग में रटा हुआ होना ही चाहिए, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में बहुत यूज होते हैं। आगे जाके अपन पढ़ेंगे ये कंट्रोल सिस्टम में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + J4 और 4 + J3 है। इनका एंगल पता होना चाहिए, और इनका मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एंगल कितना हो जाएगा, 5 एंगल 53.13 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको पता है एंगल ऊपर जाके क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला और ये वाला आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80। जे का मतलब एंगल कितना हो गया, 90। तो 80 एंगल कितना आ जाएगा, 90। ये तो मेरे को मिल गई VL1 की वैल्यू। तो VTH कितना, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा। तो VTH की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 800 एंगल 90 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 800 एंगल 90। आप इस जे को ऐसे लिख सकते हो, 1 एंगल 90, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 एंगल 90। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 800 एंगल 90। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अपन के पास ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ये अपन के पास कैपेसिटर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इसने क्या बोल रखा है, 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 जिनके कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10, 5 और 2 माइक्रोफैराड इनके कैपेसिटेंस की वैल्यू है। और इनके ब्रेकडाउन वोल्टेज भी गिवन है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट और 2 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम इनके अक्रॉस में कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकता हूँ ब्रेकडाउन से पहले। तो ब्रेकडाउन से पहले मैक्सिमम सेप वोल्टेज क्या रहेगा, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 5 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 2 वोल्टेज है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, इंटरकनेक्शन अपन को नीचे अपन को गिवन है, मैक्सिमम सेप वोल्टेज इन वोल्ट एंड कैट बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। यानी इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस, इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल अप्लाई कर सकता हूँ, सेफली अप्लाई करना है ताकि कोई भी मेरा ब्रेकडाउन में ना पहुंचे, कोई भी कैपेसिटर का ब्रेकडाउन नहीं हो। और उसके करस्पॉन्डिंग जब मैं मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करूंगा ना, और उसके करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज कितना होगा इस कॉम्बिनेशन पे, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अपन करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अगर कोई भी दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उन पे क्या होगा, चार्ज हमेशा सेम होगा। अगर इस पे 2 माइक्रोकुलाम है तो इस पे भी 2 माइक्रोकुलाम ही होगा, और इनके इक्विवेलेंट पे भी 2 माइक्रोकुलाम ही होगा। ये मैंने प्रूव भी किया था जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया था। जब अगर कोई दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन हो तो उन पे इक्वल चार्ज होते हैं, और उनके इक्विवेलेंट पे भी उतना का उतना ही चार्ज होता है। ये अपन ने डिटेल से बात की थी। और मैंने बात की थी जब कैपेसिटर अगर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं
तो उन पे चार्ज कैसा भी हो सकता है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा ना तो हमेशा क्या होगा, दोनों का सम होगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट पे कितना होगा, 3 माइक्रोकूलम होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो अपन ने कैपेसिटर के अंदर इसका प्रूफ भी किया था और बहुत डिटेल से पढ़ी थी। अब देखो C2, C3, C1 की वैल्यू गिवन है और इनके अक्रॉस मैक्सिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं ब्रेकडाउन से पहले, वो पोटेंशियल अपन को गिवन है। तो मेरे को बताओ Q1 C1 पे मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, तो आप कहोगे Q1 पे इस पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है VBR, ये 1 इंटू C1, तो 10 इंटू 10 कितना आ सकता है, 100 माइक्रोकूलम इस पे मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। Q2 पे कितना मैक्सिमम आ सकता है, Q2 पे मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है, तो आप कहोगे 5 इंटू 5 कितना आ सकता है, 25 माइक्रोकूलम, ये मैक्सिमम आ सकता है। जब मैंने इनके अक्रॉस पोटेंशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल अप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। Q3 मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। अब आपको पकड़ना है C2 और C3 को। आप कहोगे ये आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इन पे चार्ज भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्ज इक्वल होना चाहिए। इस पे कितना आ सकता है, मैक्सिमम चार्ज 25 आ सकता है, इस पे कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। तो आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में आ सकते हैं। तो सीरीज में आने पर दोनों पे चार्ज कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस पे 4 माइक्रोकूलम से ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता। अगर ज्यादा चार्ज आप लेके आओगे ना तो ये क्या चला जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा। आपको पता है क्यू मैक्स, क्यू क्या क्या होता है, सी, मान लो ये C3 इंटू V3। C3 तो आपका क्या है, फिक्स है, ये तो आपका फिक्स है, कैपेसिटेंस की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। C3 तो फिक्स है। आप अगर इस पे अगर चार्ज इंक्रीज करना चाहोगे तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ब्रेकडाउन नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं चाहिए। तो बताओ, ये तो कहेगा 4 माइक्रोकूलम से ज्यादा मेरे पे चार्ज नहीं आ सकता, मैक्सिमम 4 आ सकता है। ये कह रहा है मेरे पे मैक्सिमम 25 माइक्रोकूलम आ सकता है। तो हम कहेंगे ये 25 मेरे को नहीं चाहिए, तेरे पे भी 4 माइक्रोकूलम के इक्वल ही आना पड़ेगा। आ सकते हैं तुम पे 25, लेकिन अगर तुम पे 25 लाऊंगा तो इस पे भी 25 आना चाहिए और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब से छोटा चार्ज होगा ना वो हो जाएगा। तो इस पे भी कितना होना चाहिए, 4 माइक्रोकूलम होना चाहिए। इस पे भी कितना होना चाहिए, 4 माइक्रोकूलम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस पे भी कितना, 4, इस पे भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, अब इनका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट अब अगर अपन सीरीज में इक्विवेलेंट बनाते हैं तो कितना होता है, 5 इंटू 7 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट पे भी टोटल कितना चार्ज होगा, 4 माइक्रोकूलम ही होगा। सीरीज में इन दोनों पे कितना होता है, 4 माइक्रोकूलम, और इनके इक्विवेलेंट पे भी कितना होता है, 4 माइक्रोकूलम ही आएगा इनके इक्विवेलेंट पे भी। और इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10/7 हो जाएगा, 5 + 2 7, ये कितना हो जाएगा, माइक्रोफेरेड। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/7 माइक्रोफेरेड इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/7 माइक्रोफेरेड। और इन पे उस पे भी कितना चार्ज होगा, 4 माइक्रोकूलम ही चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 4 माइक्रोकूलम ही चार्ज होगा उस पे भी। अब देखो, अब मैं अगर ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूं, कितना, इसके इसके करस्पॉन्डिंग अगर ए और बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे को बताओ ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा। ये तो आपको पता चलेगा 4 माइक्रोकूलम है, इनका इक्विवेलेंट 10 है। तो आपको पता है क्या होता है, Q इक्वल टू कितना होता है, CV होता है। V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C होगा। Q की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकूलम। C की वैल्यू है 10/7, तो कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 28/10। तो इनके अक्रॉस अपन मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, 2.8 वोल्ट। तो बताओ मेरे को मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं इस होल सिस्टम के अक्रॉस, 2.8 वोल्ट। ये आपने फाइंड आउट कर दिया। ये फाइंड आउट करने के प्रोसेस में इसको मैंने छुआ ही नहीं C1 को। तो अब मेरे को बताओ C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, तो आप कहोगे 10 वोल्ट। ये 2.8 10 वोल्ट से क्या है, कम है या नहीं है, बिल्कुल कम है। तो यहाँ अब अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर
C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 2.7 आ जाता, कितना आ जाता, 2.7 आ जाता। तो अब अपन का आंसर कितना हो जाता, ये नहीं लगा सकते, फिर अपन को 2.7 लगाना पड़ता, कितना लगाना पड़ता, 2.7 लगाना पड़ता। और उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती, किसकी, Q1 की भी चेंज हो जाती है। अपन ने C1 को इग्नोर किया, वोल्टेज निकला 2.8 वोल्टेज आया, और C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो अपन को पता है अगर ये पूरा पोटेंशियल C1 के अक्रॉस भी तो अप्लाई होगा। C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 है और मैंने 2.8 अप्लाई किया, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी 2.8 है, तो सेप है। अगर लफड़ा कब होता, जब C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 2.8 से कम होता ना, तब अपन के सवाल में दिक्कत आ जाती। तब वो क्वेश्चन मैं आगे आपको कभी लेके बताऊंगा। मैंने खुद से 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे बना रखे हैं, वो मैं कभी आपको आगे कराऊंगा। जब ये 2.8 वोल्ट आएगा मान लो, और C1 का ब्रेकडाउन वोल्टेज 2.7 वोल्टेज हो जाएगा, तब क्वेश्चन करने में और भी मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है, 10 वोल्ट है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 2.8 है। तो ये 10 वोल्ट से कम है, तो अपन को कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बताओ इस पे टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 2.8 है, चार्ज कितना है, 10 है। तो क्यू कितना है, C इंटू वी, तो 10 इंटू 2.8 कितना हो जाएगा, 28 माइक्रो गुलाम। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। और 28 और इस पे कितना है, 4, आपस में किसमें, पैरेलल में। तो इनके इक्विवेलेंट पे कितना चार्ज आएगा, इनके इक्विवेलेंट पे टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा, ए और बी। तो 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 माइक्रो गुलाम। और इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, मैक्सिमम सेप पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2.8। तो पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा 2.8, चार्ज आएगा 32 माइक्रो कूलम। तो आंसर आ जाएगा 228 और उस पर कितना 4 आ जाएगा, 4। सॉरी, इसमें कुछ ऑप्शन में अपन ने मिस्टेक कर दी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.8 एंड 32 आएगा, कितना आ जाएगा, 32 माइक्रो कूलम आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा, 2.8 और 32 माइक्रो कूलम अपना आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को पूछ रहे हैं Vs की वैल्यू पूछ रहे हैं, और Is की वैल्यू शायद पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, द करंट Is इन द एम्पियर इन द वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, Is की वैल्यू पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, द वोल्टेज Vs इन वोल्ट अक्रॉस द करंट सोर्स। और इस Vs की वैल्यू पूछे, इस Vs की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अपन दिखने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन हार्ड नहीं लगता। ये अगर 10 वोल्ट है, यानी मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 ही तो होगा। इसका अगर कुछ भी मान लो, इसका अगर मैं एज्यूम करता हूँ 0 वोल्ट, तो अगर यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो एक 10 वोल्टेज की बैटरी को क्रॉस करूंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो गेन होगा। गेन कितने का होगा, 10 का। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट ही तो होगा, बिल्कुल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 वोल्ट। तो इसके करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 एम्पीयर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि 1 ओम के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो 1 ओम के अंदर करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, 10 एम्पीयर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये कितने हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देखो ये 10 है, तो 2 ओम के अक्रॉस भी 10 है, तो 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, 10/2 कितनी हो जाएगी, 5 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। ये करंट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये 2 आ गई। तो बताओ यहां से 2 आई, उधर से चली गई 10, तो इधर से कितनी आई होगी, 8 आई होगी। केसीएल के हिसाब से 8 आई होगी, बिल्कुल 8 आई होगी। अब देखो, अब अपन को Is की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Is ऐसे शो किया हुआ है, अगर मैं इधर लगाता हूं, केसीएल लगाता हूं, तो 8 + 5 + Is इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो Is की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, Is की वैल्यू मिल जाएगी -13 एम्पीयर। मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। -13 एम्पीयर अपना आंसर होगा, और आंसर ओनली यही गिवन है, -13 और 20। तो देखो ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। और अगर मेरे को इस Vs की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बताओ इस होल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 10 है, बिल्कुल। और 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 10 होगा। V = I × R, ये भी 10 होगा। और ये पूरा कितना है, 10 है। तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 = VS -10 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल।
आपको केवीएल केसीएल तो आ गई होगा। वीएस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपन को, 20 वोल्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिल्कुल। इसका पोटेंशियल कितना है, 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10। तो मैंने क्या लिख दिया, 10 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो कितना होगा, 10 ही तो होगा। 10 इक्वल टू, सबसे पहले एक वीएस को क्रॉस करूंगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वीएस पॉजिटिव। फिर एक 10 ओम को क्रॉस करूंगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ड्रॉप होगा। ड्रॉप की वजह से कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट नेगेटिव का। तो वीएस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 वोल्ट। तो आंसर कितना आ जाएगा, -13 और 20। तो ये हो गए अपन के 13 के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस लेक्चर के लेते हैं, तो थैंक यू सो मच।